तो मैंने देखी फेमस, अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट हनी सिंह डाउनफॉल। सॉरी, यहाँ तो कमबैक लिखा है, बट एनीवेज दिस फेल्ट मोर लाइक 50 शेड्स ऑफ हनी। तो बात करें इसकी डॉक्यूमेंट्री की, तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये खत्म हो जाती है। जब ये डॉक्यूमेंट्री अनाउंस हुई थी तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और हूँ भी क्यों ना, क्योंकि हनी सिंह इतना बड़ा आर्टिस्ट है, उसके बारे में कुछ भी जानना मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग। लेकिन फिर हनी पाजी मेरी उम्मीदों पे देते हैं हग, और इस डॉक्यूमेंट्री में मुझे क्या क्या पसंद आया उसी बारे में बात करनी है इस पूरी वीडियो में। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में बस हनी सिंह के स्ट्रगल दिखाए गए और कैसे उनकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहती है, और वो हर बार उससे कैसे कमबैक कर लेते हैं। और अगर मजाक से हट के बात करूं इस डॉक्यूमेंट्री की, तो इसकी सबसे बढ़िया बात यही होती है कि कैसे हनी सिंह एक टेबल पे बैठ के, वो भी अपने घर में, घर के गिलासी सॉन्ग प्रोड्यूस करके मिक्स मास्टर करते हैं, और कैसे उस गाने से अवार्ड जीत जाते हैं, विच इज अ ह्यूज थिंग। लेकिन अचानक से डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसा होता है जिसे देख के मैं हिल गया, लेकिन मैं शॉक भी नहीं था। हनी पाजी वॉल्यूम 1 का क्रेडिट लेने से मना कर देते हैं, नहीं, ब्राउन रंग का क्रेडिट सबको चाहिए, लेकिन वॉल्यूम 1 का क्रेडिट कोई नहीं ले रहा। एट दिस पॉइंट आई बी मोर हैप्पी कि हनी सिंह एडमिट कर लें कि उन्होंने वॉल्यूम 1 बनाया था, क्योंकि इससे एक बात तो साबित हो जाएगी कि वो भी अच्छे गाने लिख लेते हैं। और वैसे भी इक्का भाई ने पॉडकास्ट में तो सच बोल दिया है। वो होता ना, एक ना समझे एक पीरियड होता है ब्रो, टीनेजर्स का, हमेशा जहाँ वो ना समझी करते हैं, जहाँ सब कुछ करो मगर इक्का भाई से बकचोदी मत करो यार, बकचोदी मत करो यार। एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट इक्का भाई पॉडकास्ट सो बैड, बट कभी और बात कर लेंगे इस चीज के ऊपर। मगर जब तक गोल्डी बरार नहीं लेता, आई एम रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वॉल्यूम 1 सॉन्ग। वैसे डॉक्यूमेंट्री आने से पहले हनी सिंह ने इसकी इतनी हाइप बना रखी थी कि मैं डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन शायद वो अपना ड्रग एडिक्शन तो बताना भूल ही गए। मगर छोड़ो भाई, हु केयर्स। हनी सिंह ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी किया है तो उसको कहते हैं अपनी इमेज साफ करना, क्योंकि मेहनत तो सिर्फ नेटफ्लिक्स वालों की दिखी है, और वो ना जाने कब से हनी सिंह को रिकॉर्ड कर रहे थे, 2020 या 2021 से। और वैसे भी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बनाने में कितना फाड़ है वो तो आपको पता ही होगा, और वो इस टाइम भी डिलीवर करते हैं। मैंने इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में रैंट तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इसकी कुछ अच्छी बातें कहूँ तो इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपको पता लगता है कि हनी सिंह कोई मामूली इंसान तो नहीं है, क्योंकि उस जमाने में हिट्स के बाद हिट्स देना, क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं हुआ करता था, और फिर भी ब्लू आइज को पहले 4 दिन में 2 मिलियन स्ट्रीम्स आए थे सिर्फ यूट्यूब पे। लेकिन आजकल तो बस रील से सॉन्ग वायरल होता है और उसी पे चलता है और उसी पे खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं इस पूरी डॉक्यूमेंट से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पूरी डॉक्यूमेंट्री खत्म हो जाती है, लेकिन जिसका मुझे इंतजार था कि माफिया मुंडी के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बारे में वो एक शब्द भी नहीं बोलते। हालांकि उनका बहुत बड़ा हाथ था हनी पाजी की सक्सेस के पीछे, लेकिन फिर भी उनके बारे में कोई बात नहीं करते। जितने भी उन्होंने ग्रेट सॉन्ग बनाए माफिया मुंडी के साथ, एक भी आर्टिस्ट की बात नहीं करते। अब सोचो रफ्तार और बादशाह को कैसा लग रहा होगा कि जब उन्हें पता चलेगा हनी सिंह ने डॉक्यूमेंट्री में भी उन्हें क्रेडिट ले दिया। हालांकि हनी पाजी इतनी हाइप बना के डॉक्यूमेंट्री में बोलती है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो कि 9 साल में मैंने किसी को नहीं बताया, और वो सब कुछ बताने लगते हैं जो कि उन्होंने लल्लन टॉप पॉडकास्ट में पहले ही बता रखा है। कैसे उन्हें ड्रग एडिक्शन हुआ, कैसे उन्होंने सूखे नशे करना शुरू किए, कैसे वो शराब ज्यादा पीने लगे थे, और सब कुछ जो कि उन्होंने लल्लन टॉप पॉडकास्ट में पहले ही बता चुका है, वो हाई प्रोडक्शन लगा के नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में फिर से बता दिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी डिसपॉइंटेड हूँ इस पूरी डॉक्यूमेंट्री से, कि वो है कि उन्होंने अपने इल्यूमिनाटी वाले सीन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। जब वो टीआरएस पे इसके बारे में बात कर रहे थे, आई वाज सो इन्वेस्टेड कि मुझे जानना था भाई कि उन्होंने इल्यूमिनाटी को कांटेक्ट कैसे किया। बाद में पता चलता है ये सब फ्लूक था उनका, क्योंकि हाइप के लिए तो अब कुछ भी हो रहा है। और हाँ, उन्होंने अपनी बीवी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करी, क्योंकि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि कैसे उनका डिवोर्स हुआ, और डिवोर्स के बाद वो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। चलो, इससे एक बात तो पता लगती है कि रफ्तार और हनी पाजी में एक बात तो कॉमन है कि उन्होंने बीवी को सो कंक्लूडिंग द वीडियो, आई डोंट हेट हनी सिंह और एनीबॉडी, क्योंकि बचपन से मैं हनी सिंह को देखते ही बड़ा हुआ हूँ भाई, और उन्होंने इतने क्रेजी सॉन्ग बना रखे हैं। आई डोंट नो कि अगर ब्लू आइज जैसा सॉन्ग क्या वो खुद भी बना पाएंगे कभी भी। सुपरस्टार जैसे गाने जो कि 2G एरा में भी इतने ज्यादा फाड़ चलते थे, आई डोंट नो कि कोई भी उन गानों को बीट कर पाएगा। लेकिन पिछले 4 सालों में हनी सिंह ने कुछ भी अचीव किया है तो वो है वेट लॉस। वैसे हनी सिंह ने एक टाइम पे इतने नशे कर रखे थे ना कि अगर उनकी डॉक्यूमेंट्री की जगह कोई मूवी आती तो उसमें हनी सिंह का रोल पक्का नेजी भाई निभाते। दोनों की हालत सेम थी भाई एक टाइम पे, और नेजी भाई की तो अभी भी है, और दोनों का ही कमबैक नहीं हो रहा। जब मैं छोटा था ना, तब मैं बिग बॉस देखता था, मेरे दादी लोग बिग बॉस देखते थे। हाँ, उन लोग बैठ के देखते थे कि हाँ झगड़ा कर रहा है, दे रहा है एक दूसरे को। एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।